कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो कैसी हो रही है आपकी प्रिपरेशन? होप वो भी बहुत अच्छा हो रही होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है AIGRP। आपको 1.0 में जाना है तो प्लीज आप पैकेट 1.5 को भेजना। क्यों? उसने इस रूट से नहीं भेजा। रास्ता तो दो है, एक यहां से है और एक यहां से है, बट यहां पर क्या है, यहां पर रास्ता ये छोटा है। तो हम भी कभी अगर रियल लाइफ में अगर सपोज हम अपने घर से किसी मतलब अपने ऑफिस जा रहे हैं, अब हम ये देखते हैं कि हमारे ऑफिस जाने के लिए 2 रास्ते हैं या 3 रास्ते हैं। अब इन तीनों रास्तों में मैं एट ए टाइम पर एक साथ नहीं जा सकता। मतलब एट ए टाइम पे तीनों रूट पे मैं एक साथ नहीं चल सकता। या तो मुझे पहला आज इस पे चलना पड़ेगा, दूसरे दिन दूसरे रूट पे चलना पड़ेगा, तीसरे दिन मुझे तीसरे रूट पे। पर अब मुझे ये देखना है कि तीनों में से बेस्ट कौन सा है। बेस्ट मींस जिसमें टाइम कम लगेगा। तो टाइम कम लगने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि टाइम किस में कम लग रहा है। ओके, इसमें कम लग रहा है, ठीक है, मैंने अपने दिमाग में बैठाया कि अब मुझे इसी रास्ते पे जाना है। तो यहां पर भी सेम इधर R4 अब इससे ट्रैफिक भेजेगा। बट ये टेक्नोलॉजी, आप बोलोगे इसको कैसे पता लगेगा कि मुझे यहीं से जाना है, और उसे कैसे पता लगेगा कि बेस्ट रूट यही है? कोई बेस तो होगा उसका कैलकुलेशन करने का। क्या उसने अपनी मर्जी से भेज दिया? अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। यहाँ टेक्नोलॉजी डिफाइन करना पड़ता है। तो इसको कैसे पता लगा R4 को कि पैकेट 1.5 के पास भेजना है, उसने 1.10 के पास क्यों नहीं भेजा? और अगर उसे लगा कि ये लॉन्ग वे है जाने का, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये लॉन्ग वे है और ये शॉर्टकट है? इसके लिए AIGRP मैट्रिक कैलकुलेशन करता है। क्या कैलकुलेशन करता है? मैट्रिक। अब मैट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है? मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए देखो हमारे पास ये राउट है। ये हमारा R1 है, R2, R3 एंड R4। ये हमारा जो नेटवर्क था 1.0, ये हमारा जो नेटवर्क था 1.4 का, ये जो हमारा नेटवर्क था 1.8 का, और ये जो हमारा नेटवर्क था ये था 192.168.1.12। वैलिड आईपी ये ग्रुप है, कीप इन माइंड, ये सब ग्रुप है हमारे, और ये भी ग्रुप है। वैलिड आईपी आपको पता है 1.5 था, यहाँ पे ये 1.6 था। इसमें क्या था? हमारा 1.1 था, ये 1.2 था पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे 1.13 था, और ये 1.14 था। ये 1.8 का था, तो इसको मैंने 1.9 दिया था, इधर मैंने 1.10 दिया था। अब होता क्या, कैसे राउटर डिसाइड करता है कि मुझे इस तरफ से भेजना है? कोई कैलकुलेशन तो होगी। AIGRP हर राउट, वैसे कोई भी हो, चाहे RIP हो, चाहे OSPF हो, चाहे AIGRP हो, हमेशा रूट की कैलकुलेशन जो होती है मैट्रिक बेस पे होती है। मैट्रिक कैलकुलेशन, AIGRP की जो मैट्रिक कैलकुलेशन होती है वो कंपोजिट बेस पे होती है। कंपोजिट बेस पे। कंपोजिट बेस क्या हो? अब देखो इधर, कभी भी रियल लाइफ में अगर आप देखो, सपोज आप रोड से निकल रहे हो, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, आपको यहां जाना है, ठीक है, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये आपका सोर्स है। अब आप सबसे पहले ये देखोगे कि
इस रूट पे ट्रैफिक तो नहीं है। अगर ट्रैफिक होगा तो आपको यहां जाने में टाइम लगेगा। मींस जहां 10 मिनट लगते थे हो सकता है 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। यानी आप ये देखोगे रोड में स्पीड क्या है, यानी ट्रैफिक क्या है। अगर स्मूथली हुआ मतलब कोई नहीं है, तो आप जल्दी 10 मिनट में पहुंच गए ऑफिस। और अगर यहां पर ट्रैफिक ज्यादा है तो नेचुरल बात है स्पीड कम होगी। EIGRP भी वैसा ही देखना। EIGRP अगर सपोज मुझे इस नेटवर्क में जाना है, इस नेटवर्क में 1.12 में, EIGRP क्या करेगा, पहले ये देखेगा इस रूट और इस पे, यहां वो ये देखेगा कि इस रूट पे स्पीड क्या है, कितनी देर में मैं यहां तक पहुंच रहा हूं, यहां पे स्पीड कितनी है। और मैं अपना जो ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, अब देखो जरूरी नहीं होता कि बीच में सपोज हो सकता है कोई स्टॉप हो, तो आप ये देखोगे कि इस स्टॉप तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगा, इससे आगे पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगा। तो यहां पर भी क्या होगा, EIGRP देखता है स्पीड कितनी है, किसकी, नेटवर्क, यानी जो केबल पे है। अब हमारी ये केबल जो है वो सीरियल केबल है, सीरियल केबल। स्पीड का मतलब हुआ बैंडविड्थ। स्पीड का मतलब क्या हुआ, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ। और स्पीड कितनी है और यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, यानी डिले, डिले टाइम। इस बेस पे EIGRP कैलकुलेशन करता है। तो EIGRP क्या करता है, यहां पर जो कैलकुलेशन करने के लिए वो K वैल्यू से करता है, K वैल्यू, K1 सपोज जैसे K1 है, तो K1 के लिए वो बैंडविड्थ के डिले की, बैंडविड्थ मतलब स्पीड क्या है, बैंडविड्थ। K2 लोड, लोड कितना है, ट्रैफिक कितना है, स्पीड कितनी है और ट्रैफिक कितना, लोड। K3 डिले, कितनी देरी हो रही है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। K4 रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी कितनी रिलायबिलिटी है पहुंचने की, 20%, 30%, 40%, 100%, 80%, कितनी रिलायबिलिटी। एंड K5 MTU। इस 5 वैल्यू पे, K वैल्यू पे EIGRP कैलकुलेशन करता है। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मीन्स स्पीड, लोड कितना ट्रैफिक है, डिले यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, एंड रिलायबिलिटी कितना परसेंट है पहुंचने के चांस, रिलायबिलिटी एक्चुअली जो रियल लाइफ वाला सीन है। एंड MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट बोलते हैं हम इसको, MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है, जो डेटा का साइज होता है कितना है, ठीक है, एक तरीके से मतलब पैकेट का साइज क्या है। तो भैया कोई भी चीज अगर हम लेके जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा अगर हैवी कोई चीज होगी, डेटा अगर ज्यादा होगा तो स्पीड उसी हिसाब से होगी। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट जो EIGRP कैलकुलेशन करता है K1 और K3 पे करता है, बाकी कभी K2 और K4 और K5 पे कभी नहीं छेड़ता। जो भी हम वैल्यू चेंज करते हैं K1 और K3 पे करते हैं, कीप इन माइंड, ध्यान रखें, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट पे ही देखते हैं, हम चेंज नहीं करते, पर वो कैसे कैलकुलेशन करेगा, मतलब ये क्या है, कहां पे यूज होगा ये,
तो हमेशा सीरियल पोर्ट की जो बैंड विड्थ होती है प्री डिफाइन होती है सीरियल केबल की पोर्ट, या ये भी बोल सकते हो केबल पे, यानी सीरियल की जो स्पीड होती है कितनी होती है 1544। किसकी बैंड विड्थ, किसकी सीरियल केबल की। फास्ट ईथरनेट की 1000, ईथरनेट अगर ई का है 10,000, अगर गीगा है 100 स्पीड है, ये डिफाइन कर रखी है। ओके, तो ये हमारी सीरियल पोर्ट की 1/44 ये kbps स्पीड है ये। अगर मैं इसको mbps में कर रहा हूं तो 1000 से डिवाइड कर लेना, 1.44 mbps, मतलब सीरियल पोर्ट पे जो स्पीड होती है 1.544 mbps होती है, ये वाला। kbps में 154, कैलकुलेशन हमेशा kbps में होता है। ओके, और जो डिले होता है, डिले जो होता है वो होता है 20,000 माइक्रोसेकंड, माइक्रोसेकंड 20,000 किसका, सीरियल पोर्ट का। कीप इन माइंड, ध्यान रखना है, इसी पे कैलकुलेशन करता है। अब कैलकुलेशन कैसे करेगा वो, अब यहां पर देखो, अब देखो मैंने आपको बताया, ये नोट कर लेना सीरियल पोर्ट का और ये माइक्रो उसका। तो अब वो क्या करेगा, यहां पर क्या करेगा, वो मैट्रिक कैलकुलेशन निकालता है, मैट्रिक इस फॉर्मूले पे 10⁻⁷ लेस बैंडविड्थ लेस, सबसे कम स्पीड कहां पे है, किस उस केबल पे है, लेस बैंडविड्थ ये वाला, प्लस टोटल डिले, टोटल डिले, और उसके बाद इसको आपने 256 से मल्टीप्लाई कर देना है, 256 से। अब ये आपने नहीं करना, ये EIGRP खुद करेगा, इसी को बोलते हैं कंपोजिट मैट्रिक। तो क्या होगा, देखो ये 10⁻⁷ सीरियल पोर्ट है, लेस बैंडविड्थ 1544 सीरियल पोर्ट का, प्लस टोटल डिले 20,000 माइक्रोसेकंड है, 10 से डिवाइड कर लेना 2000, प्लस टोटल डिले, मैं भी टोटल डिले मतलब जितना जितना आ रहा सबका टोटल डिले, जैसे इसका आ गया यहां पर, ये राउटर है, तो सपोज यहां पर 20,000 माइक्रोसेकंड है, तो 10 से डिवाइड कर लेना 2000, यहां पे इधर जाना है 2000 यहां पे, तो यहीं तक अगर जा रहा है सिर्फ, मतलब इस नेटवर्क में जाना है, तो आपने 20,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे 2000 और इनटू 256। हर नेटवर्क में जाने के लिए ये वैल्यू निकलती है, मैट्रिक मींस हर सबनेट में जाने के लिए मैट्रिक कैलकुलेशन निकलती है, और इसी को बोलते हैं हम FD, फीजिबल डिस्टेंस, फीजिबल डिस्टेंस। तो फीजिबल डिस्टेंस क्या हुआ, बेस्ट मैट्रिक फॉर बेस्ट मैट्रिक टू रीच पर्टिकुलर सबनेट, पर्टिकुलर सबनेट ग्रुप, FD।
तो हर किसी के लिए, हर नेटवर्क के लिए, हर राउटर, हर नेटवर्क के लिए मैट्रिक कैलकुलेशन करेगा, उसी को बोलते हैं हम एफडी, और इसी फॉर्मूले पे होगा। तो ये कौन करेगा? ये EIGRP अपने आप का। आपको कुछ नहीं करना, बस इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं EIGRP का मैट्रिक जो फॉर्मूला कैलकुलेशन करने का, यानी कंपोजिट मैट्रिक का, वो फॉर्मूला क्या है, ये रहा। एफडी क्या होती है? फीजिबल डिस्टेंस। क्या होता है? बेस्ट मैट्रिक टू रीच पर्टिकुलर सबनेट, यानी उस सबनेट तक पहुंचने के लिए जो बेस्ट रूट है, एफडी। ठीक है, ये आपने हर राउटर ये एफडी इसी फॉर्मूले पे निकालेगा। ओके, नाउ अब क्या करना है आपने? अब ये राउटर R1, R2 and R3 and R4। अब ये राउटर देखेगा, अब इस राउटर, सपोज यहां से कोई बंदा पैकेट भेज रहा है, इधर कंप्यूटर है। अब जब ये पैकेट भेज रहा है, किसको भेज रहा है? इस वाले यहां पर कोई यूजर बैठा हुआ है। वैसे बहुत सारे यूजर बैठे होंगे, पर मैं अभी एक ही डिवाइस लगा रहा हूं। अब ये यूजर इस डिवाइस को भेज रहा है। अब जैसे राउटर के पास है, अब राउटर कंफ्यूज है। वाई? कि भैया मैं इस रूट से भेजूं या मैं इस रूट से सेंड करूं? मेरे पास तो दो रास्ते हैं, अब दोनों में से मुझे किस पे भेजना है? भैया नो आइडिया। तो अब ये राउटर क्या करेगा? R1, यानी इसमें क्या चल रहा है? EIGRP चल रहा है, सब में EIGRP चल रहा है, इसमें भी EIGRP चल रहा है, इसमें भी EIGRP चल रहा है। अब ये राउटर क्या करेगा? इस नेटवर्क में, जो ये 1.12 का नेटवर्क था, इसमें जाने के लिए वो क्या करेगा? FD वैल्यू निकालेगा। अभी जो मैंने निकाल के दिया आपको 10 की पावर 7, और जो सीरियल पोर्ट का 1544 था, और उसके बाद जो बैंडविड्थ था, इसका क्या निकालेगा? FD निकालेगा यहां तक जाने का। फिर यहां से यहां तक का भी इस रूट से, क्योंकि दो रास्ते हैं, यहां से भी निकालेगा। तो यहां से क्या निकालेगा वो? देखो इधर से क्या निकालेगा? वही 10 की पावर 7 लेस बैंडविड्थ 1544, ये 10 की पावर 7 है। टोटल डिले, अब यहां पर देखेगा भैया 20,000 माइक्रोसेकंड तो यहां पर था, 10 से डिवाइड कर लो 2000, तो ये हो गया। फिर वो इधर आएगा, 20,000 यहां पे होगा, 10 से डिवाइड कर लेना, प्लस 2000, ये हो गया। यानी टोटल डिले कितना हो गया? 4000। अब वो इधर क्या करेगा? 4000 ये आ गया, और उसके बाद उसको इनटू कर देगा 256 से। नेचुरल बात है, इसकी ज्यादा आएगी, क्योंकि वहां पर 2000 था, यहां पे 4000 है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा निकलेगी। तो जिसकी ज्यादा होगी उससे ट्रैफिक नहीं भेजेगा, यहां से ट्रैफिक भेजना स्टार्ट करेगा, जिसकी लेस वैल्यू होती है। तो यहां पर कीप इन माइंड, और ट्रैफिक हमेशा राउटिंग टेबल से जाता है। तो EIGRP क्या करता है? 3 टेबल बनाता है। फर्स्ट, सबसे पहले चीज, हेलो मैसेज भेजेगा। ये टेबल तभी शेयर करते हैं जब नेबर बनते हैं। नेबर टेबल, नेबर टेबल, नेबर मींस कि यहां पर ये इसको पहले क्या करेगा? हेलो मैसेज, सेम सबनेट में है, सेम सबनेट मास्क में है, सेम ASN नंबर में है, हेलो दोनों तरफ एक होना चाहिए। मतलब हेलो मैसेज बाय डिफॉल्ट दोनों तरफ 5-5 सेकंड का होता है। 5 सेकंड में हेलो मैसेज ये भेजेगा, 5 सेकंड में ये भेजेगा, मैच होना चाहिए। अगर इस पोर्ट पे आपने पासवर्ड लगा दिया, तो सेम पासवर्ड जो आपने इधर लगाया वो भी इधर होना चाहिए। मिसमैच हुआ, कभी भी नेबरशिप नहीं बनती, मतलब टेबल शेयर नहीं होती। पहले नेबर टेबल बनती है। नेबर मींस कि R1 का नेबर R2 होना चाहिए। नेबर बन गया, टेबल शेयर होगी। अगर इसमें एक भी इंफॉर्मेशन मिसमैच हो गई, आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ EIGRP टू मेक नेबरशिप, तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट सेम सबनेट में होने चाहिए, सेम सबनेट मास्क, सेम ASN नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर।
अभी देखो मिसमैच था तो मैंने आपको बताया उसने टेबल शेयर नहीं, आपको प्रूफ करके दिखाया मैंने। और यहां पर हेलो इंटरवल बाय डिफॉल्ट होता तो हम चेंज नहीं करते। हाँ, पासवर्ड अगर आपने दोनों तरफ लगा दिया पॉइंट टू पॉइंट, मीन्स अगर आपने इधर पासवर्ड लगा दिया सिस्को तो इधर भी पासवर्ड सिस्को होना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ एक भी तो कभी टेबल शेयर नहीं होगा। ओके, तो पहले नेवर टेबल बनती है। दूसरी, पूरा रिकॉर्ड टोपोलॉजी टेबल, सारा रिकॉर्ड टोपोलॉजी टेबल। एंड थर्ड, राउटिंग टेबल। ट्रैफिक हमेशा राउटिंग टेबल से जाता है। तो EIGRP आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में कितनी टेबल बनाता है, हाउ मेनी टेबल्स EIGRP क्रिएटेड। तो नेवर, टोपोलॉजी एंड राउटिंग टेबल। नेवर टेबल में नेवर की इंफॉर्मेशन, टोपोलॉजी लाइक ए मैप, जैसे पूरे इंडिया का नक्शा, मैप टोपोलॉजी। अब आप पूरे मैप में आप तो क्या करोगे, आपने जाना कि जैसे मुझे यूपी में जाना है या यूपी से मुझे दिल्ली आना है, तो मैं क्या देखूंगा, इंडिया के मैप में ये देखूंगा आगरा कहाँ पे है। ओके, आगरा ये रहा, वहां से मुझे दिल्ली सेलेक्ट करना है, दिल्ली ये रहा। अब मैं देखूंगा यूपी यानी आगरा से दिल्ली का रूट कौन कौन सा है। अब अगर उसमें मल्टीपल रूट है तो आप उसमें देखोगे बेस्ट कौन सा है। तो टोपोलॉजी टेबल लाइक ए मैप, और उस मैप में से जो बेस्ट होगा दिल्ली आने के लिए, उसको मैप में से उठा करके उस रूट को राउटिंग टेबल में रख देगा। मींस अगर आगरा से आप दिल्ली आ रहे हो, उनमें से बेस्ट रूट कौन है आप अपने माइंड में रख लेते कि अच्छा मुझे अब इस रूट पे जाना है। तो यानी आपने अपने माइंड में रख लिया, मींस आपका माइंड हो गया राउटिंग टेबल। कीप इन माइंड। तो ये आपका राउटिंग टेबल होगा, तो 3 टेबल बनाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, R1 हमेशा नेबर से पॉइंट टू पॉइंट बनती है। R1 का जो नेबर होगा वो R2 और R4 होगा। R1 का क्यों, पॉइंट टू पॉइंट नेबर से। R1 का जो नेबरशिप होगा R1 और R4, ये वाला, ये R, ओके, ये मैंने मैंने इसको R3 देता हूं, यानी ठीक है। इस हिसाब से अगर देखेंगे जो मैंने यहां पे R1 R2, एक मिनट, इसको मैं R3 एंड R4, अब सही है। तो R1 का जो नेबर बनेगा पॉइंट टू पॉइंट ये और ये, R1 एंड R4। और R2 का नेबर जो बनेगा, एक पॉइंट टू पॉइंट ये रहा, यानी R2 का जो नेबर बनेगा वो बनेगा R1 और R3, एक ये और एक ये, पॉइंट टू पॉइंट बनता है नेबर से, कीप इन माइंड। और R3 का नेबर कौन बनेगा, R3 का नेबर पॉइंट टू पॉइंट ये और ये, यानी R2 एंड R4, R3 का। एंड R4 का नेबर कौन बनेगा, R4 का नेबर बनेगा एक R1 और दूसरा R3। ये EIGRP के नेबर की टेबल होगी, और जब नेबर बन जाते हैं तब टेबल शेयर होती है। और फर्स्ट टाइम पे हर राउटर अपनी पूरी टेबल शेयर करता है, मतलब R1 अपनी पूरी टेबल R2 को, R1 अपनी पूरी टेबल R4 को, यानी अपने नेबर को। R1 का नेबर कभी भी R3 नहीं होगा, कीप इन माइंड। R1 का नेबर यानी नेबर से पॉइंट टू पॉइंट बनती है, तो R1 का नेबर R2 एंड R4, लेकिन R1 का नेबर कभी R3 नहीं होता। वैसे ही R2 के नेबर कभी R4 नहीं होगा, R2 का एक R1 होगा और R3 होगा, कभी R4 नहीं होगा।
सेम ऐसा ही R3 का नेबर R4 होगा, R2 होगा, लेकिन R3 का नेबर कभी भी R1 नहीं होगा, और R4 का नेबर R1 और R3, लेकिन R4 का नेबर कभी R2 है। तो ये करते क्या है, इसने अपनी पूरी टेबल इसको दे दी। अब R2 को पता है कि मेरे को टेबल किसने दी है, R1 ने। तो अब R2 क्या करता है, अपनी टेबल और R1 की टेबल R3 को दे देता है, और R3 क्या करता है, अपनी टेबल R2 और जो R2 ने R1 की भी दी हुई थी वो इसको भेज देगा R4, और R4 भी अपनी R3 और R2 और R1 इसको दे देगा। तो R1 बोलेगा यार मेरे पे तुम मेरा ही नेटवर्क मुझे नहीं दे सकते, बट इससे पता लग जाता है कि इधर से भी आपका ट्रैफिक जा रहा है और इधर से आ भी रहा है। इसका मतलब जाने के दो रास्ते हैं, एक यहां से और एक यहां से। तब वो डिसाइड करता है कि इस डेस्टिनेशन तक जाने के दो रास्ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको FD और RD बताया। ठीक है, तो FD कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। 3 टेबल बनाएंगे। अब यहां पर देखोगे आप RD FD यानी फिजिबल डिस्टेंस हमेशा FD ग्रेटर देन RD, FD ग्रेटर देन RD मतलब FD बड़ा होना चाहिए। इधर देखो, R1 R2 R3 और R4 और ये R3 है। अब मुझे इस नेटवर्क में जाना है 1.12 में। अब दो रास्ते, एक इधर से जाने का है, एक इधर से जाने का। अब बेस्ट कौन सा है इसमें, तो मैट्रिक कैलकुलेशन निकालेंगे 10 की पावर 7 से। अब अगर क्या इसमें से, अब उस डिसाइड करेगा कैसे, उसने डिसाइड भी तो करना है कि मैंने कहां से ट्रैफिक भेजना है। तो वैल्यू निकलेगी, वैल्यू निकल के क्या होगा, FD और अब FD और RD क्या हुआ, मैंने बताया हर नेटवर्क के लिए आपका पहले क्या करता है, ये FD वैल्यू निकालेगा, टोटल कितनी वैल्यू है इसकी। ये राउटर भी इस नेटवर्क यानी इससे कनेक्टेड है, पर ये FD वैल्यू निकालेगा। ये राउटर भी इस साइड से इस नेटवर्क तक के लिए FD निकालेगा, यानी ये राउटर इस रूट के लिए भी यहां से और इस रूट के लिए भी FD निकालेगा। जाना यही है। अब उसमें देखना दोनों में से बेस्ट कौन सा है। अब ये राउटर, हर राउटर दूसरे नेटवर्क मतलब कोई भी राउटर है, हर नेटवर्क के लिए FD निकलती है। ये राउटर भी क्या करेगा, इस 1.12 के लिए अपनी FD निकालेगा। ये राउटर भी इस नेटवर्क में जाने के लिए अपनी FD निकालेगा, यानी हर राउटर सब अपनी FD निकालेंगे, सब अपनी FD निकाले, फिजिबल डिस्टेंस निकाल ले। ओके, अब यहां पर FD मतलब फिजिबल डिस्टेंस निकालने आप, पर अब ये राउटर क्या करता है, इसने तो निकाल दिया इस नेटवर्क तक के लिए, पर अब ये अपने नेबर राउटर को बोलता है तुम अपनी FD जो तुम इस नेटवर्क में जा रहे हो ना, तुम्हारी जो FD निकली है प्लीज वो मेरे को शेयर कर दो। आप इस राउटर को भी बोलेगा तू भी शेयर कर दे मुझे। तो इसकी FD जब ये इसको बताता है तो ये राउटर क्या करता है, अपने रिकॉर्ड में इसकी तो अपनी FD इसने निकाल रखी है, इस नेटवर्क के लिए अपनी FD निकाल रखी है, बट ये दूसरे की FD मांग रहा है। तो जब ये राउटर इसको बताएगा तो ये राउटर उसको नाम दे देता है RD मतलब रिपोर्टेड डिस्टेंस, कि नेबर मुझे रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टेड डिस्टेंस, रिपोर्टेड डिस्टेंस। और रिपोर्टेड डिस्टेंस को AD भी बोलते हैं, एडवर्टाइज डिस्टेंस भी बोलते हैं, एडवर्टाइज डिस्टेंस।
ठीक है, तो आरडी बोलो। तो आरडी का मतलब क्या होता है कि नेबर राउटर रिपोर्टेड एफडी टू नेबर राउटर, यानी ये नेबर अपने नेबर को अपडेट कर रहा है, अपनी एफडी बता रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरडी। अब ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, सब बताएंगे। अब ये क्या करेगा, ये राउटर अपनी एफडीआर इसको भी बोलेगा, ये इसको बोल रहा तो एफडी, ये इसको बोल रहा है, ये राउटर इस अपने नेबर को बोल रहा तो अपनी एफडी बता, ये इसको बोलेगा कि तू अपनी एफडी बता। अब ये टोटल आरडी जो निकल रखे है ये वाली इसको बताएगा, तो ये एफडी जब इसको बताएगा तो यहां पे आरडी हो जाएगा, ये अपनी एफडी इसको बताएगा तो आरडी, तो दोनों आरडी मिल करके इसको बताएंगे, इसकी आरडी और इसकी, मतलब इसकी एफडी, इसकी एफडी, जब इसको बताया जाएगा तो आरडी बनेगा। अब इसका रूल है क्या, एफडी ऑलवेज ग्रेटर देन इन आरडी। अगर एफडी, सॉरी ऑलवेज नहीं, सॉरी, एफडी ग्रेटर देन आरडी, अगर एफडी बड़ा है, सपोज यहां पर क्या है, इधर से वैल्यू आई सपोज 300 और इसकी जो एफडी थी वो थी 200, इसकी टोटल निकली 300, तो इसकी निकली 300। अब ये इसको, इसकी एफडी क्या है 200, पर ये इसको बता रहा है तो वो आरडी हो जाएगा, यानी 200। अब एफडी बड़ा है, आरडी छोटा है, इफ एफडी ग्रेटर देन आरडी, EIGRP उस रूट को राउटिंग टेबल में रखता है, यानी वो बेस्ट रूट बनता है। उसको किस में रखता है, राउटिंग टेबल में, अगर एफडी बड़ा है आरडी से। और अगर एफडी छोटा है आरडी से, ये जो ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का, एफडी लेस देन आरडी, यानी आरडी बड़ा, जिसकी तरफ ये दोनों होते हैं, मतलब दोनों ये साइड दोनों तरफ होता है, वो बड़ा होता है हमेशा। सिंपल याद रखने का तरीका, अगर किसी को नहीं पता ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है, तो इधर क्या होगा, ये इसको बता रहा है एफडी, यानी सॉरी, ये एफडी लेस देन आरडी। तो अगर सपोज इसकी यहां से एफडी आई, सपोज इधर से 400 इधर से, और इसकी थी 200 या 300, इसकी थी 200। अब यहां पर क्या हुआ, ये हो गया 500, यानी एफडी छोटा हो गया और आरडी बड़ा हो गया। इफ एफडी लेस देन आरडी, EIGRP कभी भी उस रूट को अपनी राउटिंग टेबल में नहीं रखता। तो मतलब उससे ट्रैफिक ने, राउटिंग टेबल से ट्रैफिक जाता, आपको मैंने बताया। तो जब राउटिंग टेबल में इस रूट को नहीं रखेगा तो सिर्फ एक ही रूट को रखेगा, वो ये, और इसी से ट्रैफिक आपका जाएगा। और बेस्ट, यानी राउटिंग टेबल में क्या होते हैं, बेस्ट रूट, और बेस्ट रूट को EIGRP सक्सेसर बोलता है। क्या बोलता है, सक्सेसर। बेस्ट रूट को, बेस्ट रूट कहां होते हैं, यानी सक्सेसर रूट कहां होते हैं, राउटिंग टेबल में। तो बेस्ट रूट बोलो या सक्सेसर बोलो, EIGRP सक्सेसर बोलता है। और अल्टरनेटिव रूट को बोलते हैं हम, अल्टरनेटिव रूट को बोलते हैं हम फीजेबल सक्सेसर, फीजेबल सक्सेसर। तो ये हमारा अल्टरनेटिव रूट है ये, और ये हमारा बेस्ट है। तो ये राउटिंग टेबल में होगा, और जो ये है ये हमारा टोपोलॉजी टेबल में। तो इस तरीके से ट्रैफिक भेजता है क्या, EIGRP। हो गया हमारा। तो देखो इधर चेक कर लेते हैं अब। तो नेबर पहले अगर हमने देखना है EIGRP में, कैसे देखते हैं नेबर, शो IP EIGRP नेबर। तो R1 का नेबर कौन होगा, R2 एंड R4। ये देखो
वो दे रहा है 2 नेबर है, ये देखो 0 1 का मतलब क्या हुआ, पहली जो नेबरशिप बनती है यानी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो मतलब पहला नेबर बना 1.2 तो उसके आगे 0 लिखा, 0 लिख देगा जो पहला नेबर बना होगा। फिर 0 से स्टार्ट होता है, दूसरा नेबर 1.6 मतलब बाद में बना है, तो पहला नेबर सिर्फ हमारे 0 के साथ, 0 मतलब ये नंबर देता है, ठीक है। ये देखो ये पैकेट भेज रहा है, तो 2 नेबरशिप है R1 के, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो सही है, इसके नेबरशिप एक 1.2 है, ओके, और एक 1.6 है, देखो पॉइंट टू पॉइंट, तो बिल्कुल सही दिखा रहा हो। अगर आप देखोगे 1.2 एंड 1.6, ठीक है। ऐसे ही हम किसका देख सकते हैं नेबरशिप, और उसका भी देख सकते हैं, शो IPEIGRP नेबर, ये देखो 14 एंड R2 का, तो अगर आप R2 पे जाओगे ये, तो यस 1.14 पॉइंट टू पॉइंट और 1.1 ये 1, सेम ऐसा ही इसका भी होगा R3 का। कंट्रोल जेड करो, शो IPEIGRP नेबर, देखो तो 9 और 13, ऐसे ही किसका होगा, R4 का भी होगा, दो नेबर, शो IPEIGRP, ठीक है, नेबर, तो ये देखो ये आ गया। अगर आपने टोपोलॉजी टेबल देखनी है, शो IPEIGRP, सेम वही है, आपने शो IPEIGRP, अगर आप देखो भूल गए तो क्वेश्चन मार्क्स लगा लो। टोपोलॉजी टेबल, नेबर टेबल देख लिया आपने, टोपोलॉजी टेबल ये रो, ये देखोगे ये टोपोलॉजी टेबल है, FD निकल रखे, देखो ये रहा, देखो ये FD है, लिखा भी है यहां पर, सक्सेसर मतलब बेस्ट रूट, और ये FD है और ये RD है। आप बोलोगे कैसे पता लगा आपको दोनों में से, ये FD RD यहां पे लिखा हुआ है, 268 तो यहां पर भी 268 लिखा हुआ है, 1856 268 1856, तो ये FD वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, ये क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब दूसरी वैल्यू क्या होती है, RD, तो FD बड़ा होना चाहिए, तो ये 26 है, ये 21 है, ये बेस्ट रूट, सक्सेसर रूट लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, टोपोलॉजी टेबल में देखने के, देखो ये। अब आप पिंग कहीं से भी कहीं कर लो, ठीक है, करो पिंग, आपको बताया भी था मैंने। तो अगर आप पिंग करना चाह रहे हो, पिंग 192.168.1.14 को, ये देखो पिंग आ गया, तो टेबल है सबके पास में, रिकॉर्ड है, राउटिंग टेबल सबके पास अगर है, सारे नेटवर्क के है, तो पिंग हमेशा होगा ही होगा। तो ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं, अपनी टेबल शेयर कर देते हैं, हो गया। तो ये हमारा क्या था, EIGRP। अब EIGRP जो हमारे EIGRP है, EIGRP क्या करता है, 4 इक्वल एंड 4 अनइक्वल, 4 इक्वल और 4 अनइक्वल रूट को राउटिंग टेबल में रखता है बाय डिफॉल्ट। किसमें रखता है, राउटिंग टेबल में। व्हाट डू यू मीन, देखो होता क्या है, सपोज मेरे पास ये रूट है,
यहां से पैकेट जा रहा है, इसको भेज रहा है, यहां भेजना है। अब जब ये भेजेगा तो ये देखेगा भाई साहब सबकी डिस्टेंस ये होप काउंटिंग भी करता है। होप काउंटिंग मतलब आपको मैंने बताया था स्टैटिक रूट में कितने होप हैं इधर से जाने के। एक होप ये रहा, एक होप हमारा ये रहा, 2 होप है यहां से जाने के। इधर से भी देखेगा, एक होप ये रहा, यहां से भी 2 होप। इधर से भी देखेगा, 2 होप है। स्टैटिक रूट में देखा था आपने, मतलब नेक्स्ट स्टेप कौन सा, एक स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप, यानी 2 होप है। तो यहां तक जाने के लिए चारों जो रास्ते हैं वो बराबर है। मतलब अगर रियल लाइफ की बात करो कि चारों जो मेरे पास जो मतलब मेरे पास में 4 रूट्स हैं, तो 4 रूट्स के अंदर में मेरे पास तो अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास 4 रूट्स हैं और डिस्टेंस सबकी बराबर है। मतलब इसमें भी 5 मिनट्स का टाइम, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो जब 5 मिनट्स लग रहे हैं तो मैं किसी भी रास्ते पे जा सकता हूं। यस। तो यहां पर ये क्या करेगा, 4 इक्वल रूट को अपनी राउटिंग टेबल में रख लेता AIGR को। 4 इक्वल रूट, 4 इक्वल रूट। इससे क्या होगा ये, अगर ये एक रूट रखेगा, सपोज एक रूट रखता, तो क्या हुआ अगर सपोज ये रूट खराब हो जाता, तो इसको क्या करना पड़ता, बाकी रिकॉर्ड कहां होता है, टोपोलॉजी टेबल में। अब टोपोलॉजी टेबल में जाना पड़ेगा क्योंकि ये रूट फेल हो गया। तो अब मुझे टोपोलॉजी टेबल में जाना पड़ेगा। तो टोपोलॉजी टेबल में जो प्रोसेस होता है वो ड्यूअल प्रोसेस होता है। ड्यूअल प्रोसेस मतलब डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है। तो ड्यूअल क्या करता है, ड्यूअल का यही काम होता है, वो जब देखता है यहां पर राउटिंग टेबल का जो मेन रूट था एक ही था हमारे पास राउटिंग टेबल में, सपोज यहां पर एक ही रूट था। अब 3 रास्ते हमारे पास हैं अभी ऑलरेडी, पर कहां है, टोपोलॉजी टेबल में। अब जब टोपोलॉजी टेबल में ड्यूअल प्रोसेस यानी जो ड्यूअल है ये टोपोलॉजी टेबल में सर्च मारेगा कि भैया इस नेटवर्क में जाने के लिए कोई रास्ता है, तो बोलेगा भैया 3 रास्ते हैं, बट इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। और जब इस प्रोसेस में टाइम लगेगा तब तक आपका नेटवर्क डाउन रहेगा। मतलब तब तक कोई यूजर कुछ भी नहीं भेज सकता, मेल सेंड नहीं कर सकता, यहां से कोई यूजर इस नेटवर्क में कुछ भी ट्रैफिक सेंड नहीं कर सकता। तो जब यहां ट्रैफिक सेंड नहीं करेगा, यूजर को वेट करना पड़ेगा, कंप्लेंट मारेंगे कि भैया नेटवर्क डाउन हो गया। देन व्हाट विल डू, ड्यूअल क्या करता है, यहां पर सर्च मारेगा, सर्च मारने में टाइम लगेगा, फिर वो टोपोलॉजी टेबल से राउटिंग टेबल में लेकर आएगा, बट तब तक काफी मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड हो सकता है 10 सेकंड का टाइम लग जाए, तब तक आपका 10 सेकंड तक आपका नेटवर्क डाउन रहेगा। अब प्रॉब्लम कहां पे होती है, चलो अगर वैसी कंपनी है, लेकिन जैसे फाइनेंशियल कंपनी होती है, शेयर मार्केट हो गया, ठीक है, या अदर कंपनीज है जहां पे डेली ट्रांजैक्शन होती है, अगर उसके लिए 5 सेकंड 10 सेकंड भी बहुत बड़ा होता है नेटवर्क डाउन होना। तो अब इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कंडीशन हो। AIGRP क्या करता है, इन चारों इक्वल रूट को अपनी राउटिंग टेबल में रख देता है। ठीक है, रख दिया, यानी ड्यूअल इन चारों रूट को, 4 इक्वल जो रूट है इनको राउटिंग टेबल में रख दिया। अब चारों अगर इक्वल रूट अब ये रख दिया तो होगा क्या कि सपोज अगर इसमें से एक रूट फेल हो गया, डाउन हो गया,
तीनों रूट है ना भी राउटिंग टेबल में। तो जब तीनों रूट राउटिंग टेबल में है तो कभी नेटवर्क डाउन नहीं होगा। मतलब अब ड्यूएल को टोपोलॉजी टेबल में नहीं जाना पड़ेगा, मतलब सर्च नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी यहां पड़े हुए हैं। आपका नेटवर्क एक सेकंड के लिए भी डाउन नहीं होगा। तो इसीलिए EIGRP 4 इक्वल रूट और 4 अनइक्वल रूट। अब 4 अनइक्वल रूट नहीं, सेम ऐसा ही हमारे पास अब ये हमारे पास अनइक्वल, मतलब यहां पे होप काउंटिंग कितनी है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 होप काउंटिंग। दूसरे वाले पे भी 4 होप्स है। तो पहले 4 इक्वल थे, अब अनइक्वल रूट, मतलब हो सकता है किसी का 4 हो, किसी का 5 हो, किसी का 6 हो, किसी का 7 हो, ऐसे अनइक्वल रूट। इनको भी राउटिंग टेबल में रख देगा। क्या हुआ, हो सकता है कि चारों इक्वल रूट हमारे फेल हो जाए एक साथ में, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। अब अगर प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, उसको टोपोलॉजी टेबल में फिर सर्च करना पड़ेगा ड्यूएल को। अब क्या होगा, वो सर्च मारेगा टोपोलॉजी, फिर तब तक आपका नेटवर्क डाउन रहेगा। तो वो क्या करता है, 4 इक्वल और 4 अनइक्वल रूट को राउटिंग टेबल में रखता है, सो दैट आपका नेटवर्क कभी भी डाउन ना हो। क्या मैं इसको बढ़ा सकता हूं? यस, आप इसको मैक्सिमम 16 कर सकते हो, मतलब 16 इक्वल। अगर आपके पास 16 रूट हैं इक्वल के तो आप 16 रख सकते हो और 16 ही अनइक्वल भी रख सकते हो। अगर आपका सिस्को का जो iOS है अगर 15 से नीचे है तो 16 सपोर्ट करता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है और ये बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट 4 इक्वल एंड अनइक्वल। और 16 आप बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाते हो, आप यहां पर देखो, आप कैसे आप अपना पाथ बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम कैसे कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, कॉन्फ टी राउटर, उसी में जाना आपने जो आपने ASN नंबर दिया हुआ है, राउटर EIGRP, वही हमने 100 दिया था, मैक्सिमम पाथ यहां पर दे दो। तो यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क्स लगाऊंगा, 16 बढ़ा सकते हो, बाय डिफॉल्ट 4 होते हैं। तो जितना आपने बढ़ाना है बढ़ा सकते हो आप, उसमें वो इक्वल अनइक्वल दोनों रख दे। ठीक है, कीप इन माइंड, ध्यान रखना है आपने। तो मैक्सिमम पाथ आप रख सकते हो। ठीक है, कहां पे है कमांड, EIGRP में जाओ। अगर आपने यहां पर 10 कर दिया तो 10 आप इक्वल अनइक्वल रख सकते हो, या तो मैक्सिमम पाथ जितना आपने बढ़ाना है। हाँ, अगर आपका iOS 15 से नीचे है तो 16, और अगर 15 से ऊपर है iOS मतलब जो वर्जन है तो आप 32 रूट्स रख सकते हो, 32 रूट्स। कीप इन माइंड, ध्यान रखना आपने। ठीक है, अगर 50 सिस्को iOS 15 से ऊपर है तो 32 रूट्स, उससे 15 से नीचे है 16 मैक्सिमम, बाय डिफॉल्ट 4 होते हैं। हो गया। तो ये था हमारा क्या, आपका सिस्को का मैक्सिमम तो 10 की पावर 7
और बैंडविड्थ टोटल डिले 256, ये मैट्रिक कैलकुलेशन है। EIGRP प्रोटोकॉल नंबर 88 यूज करता है, AD वैल्यू इज 90। देखो एक होता है AD एडवर्टाइज डिस्टेंस, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। AD अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। अगर EIGRP में AD पढ़ रहे हो तो एडवर्टाइज डिस्टेंस, और ये AD दूसरा है, तो ये वैल्यू है। कौन सा मल्टीकास्टिंग IP यूज करता है EIGRP 224.0.0.10, मल्टीकास्टिंग IP है। हाँ, कितने होप काउंटिंग करता है? डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम ड्यूअल प्रोसेस के बारे में, पाथ सिलेक्शन करने, मतलब अगर आपको टोपोलॉजी से राउटिंग टेबल में रखना है तो ड्यूअल काम आता है। फिजिबल डिस्टेंस, रिपोर्टेड डिस्टेंस,